शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिला। पढ़ाई के साथ साथ कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये टेस्ट क्वालिफाई करना, क्योंकि स्कूल के भी काम होता होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, +2 स्टैंडर्ड में आप हैं। मेरी इनिशियल मोटिवेशन जो थी, मैं बचपन से बहुत सा टीवी शोज़ देखता हूँ। तो उसमें ब्रेकिंग बैड नाम के शो में एक कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था। उसकी चालाकी, उसकी विट, सॉल गुडमैन। तो इनिशियल मोटिवेशन वही था मेरा। तो मैम ने उसी दिन बोल दिया था कि तुम्हें जो भी ज़रूरत चाहिए होगी, जो भी हेल्प चाहिए होगी, मुझे बोलना। और मैम ने सच में मेरा सपोर्ट किया है। और इस स्कूल में मुझे बहुत कुछ मिला है, सब मटेरियल, सब नोट्स, सब कुछ। एंड वन मोर थिंग, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और इसको अभी मैंने बताया कि जो कहा जाए पुष्कर वो क्यों नहीं आता इनकी इसमें कि नहीं पुष्कर यू हैव टू डू दैट। तो पुष्कर यस मैम। अभी मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं पुष्कर हमारे साथ है, और पुष्कर ने हाल ही में क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो है क्वालिफाई किया है। नेशनल लेवल का ये टेस्ट रहता है और लॉ के लिए ये टेस्ट होता है। हिमाचल में इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है भाई, और 92.25% स्कोर जो उन्होंने हासिल किया है इस टेस्ट में। और इसके बारे में हम पुष्कर के बारे में सबसे पहले बता दें। पुष्कर जो है वो सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बगला में इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। +2 में इस वक्त ये यहाँ पर हैं। और सबसे पहले तो पुष्कर, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई उस उपलब्धि के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं भाई, ये जो टेस्ट है ये मैंने भी आज ही पहली बार सुना इसके बारे में, किस तरीके का कोई नेशनल लेवल का भी ये टेस्ट होता है लॉ के लिए। अमूमन हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, शिमला में चले गए या कहीं और चले गए, LLB कर ली, LLM कर ली। इस टेस्ट के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? इस टेस्ट के बारे में जब मैंने 9th क्लास में सोचा था कि मैं लॉयर बनूंगा, तो सबसे पहले तो मैंने रिसर्च किया कि 11th में कौन सी स्ट्रीम लूँ, 12th में कौन सी लूँ। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च करते करते मुझे इसके बारे में पता चला था। ओके। और अगर मैं आपको बोलूँ कि किसने आपको मोटिवेट किया इस टेस्ट के लिए कि इसकी तैयारी करो आप? मेरी इनिशियल मोटिवेशन जो थी, मैं बचपन से बहुत सा टीवी शोज़ देखता हूँ। तो उसमें ब्रेकिंग बैड नाम के शो में एक कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था। उसकी चालाकी, उसकी विट, सॉल गुडमैन। तो इनिशियल मोटिवेशन वही था मेरा। और अभी अगर आपको बोलूँ प्रेरणा का स्रोत, आपके लिए आइडल कौन है? अभी मेरे आइडल डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। वो बहुत बड़े अच्छे लॉयर थे। ड्राफ्टिंग, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने एक बार कहा था कि, और मैं कोट करता हूँ, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिला। वाह, बहुत अच्छे। आप मतलब लग रहा है कि एक बहुत बड़े लॉयर बन के आएंगे आप, और हमारे मंडी का नाम भी रोशन करेंगे। जी ज़रूर। पेरेंट्स के बारे में जानना चाहूँगी। पुष्कर, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे फादर हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में हैं, वो शिमला में होते हैं इस वक्त। और मेरी मदर पंजाब एंड सिंध बैंक में होते हैं। ओके। तो जब ये टेस्ट क्वालिफाई किया आपने, कैसा रिएक्शन था पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल का आपके? जब मैंने रिजल्ट देखा तो रिसेंटली अभी जल्द 1 महीने बाद मेरे कज़न की शादी है, तो मैं उस टाइम सूट्स ट्राई कर रहा था घर में। और जैसे ही मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरे भैया ने बोला कि रिज़ल्ट आ गया, और वो वीडियो बना रहे थे। तो जैसे ही मैंने रिज़ल्ट देखा मैं ऐसे शॉक हो गया कि अच्छा है, अब NLU मिल गया मुझे, जो मुझे चाहिए। फिर मैंने अपनी मेंटोर को बताया, अनंत को। फिर उसके बाद मैंने प्रिंसिपल मैम को बताया। फिर सब खुश थे, पेरेंट्स वगैरह सब। ओके। तो सूट लकी रहा आपके लिए। जी। पढ़ाई के साथ, जैसे आप +2 में अभी हैं, पढ़ाई के साथ साथ कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये टेस्ट क्वालिफाई करना, क्योंकि स्कूल के भी काम होता होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर +2 स्टैंडर्ड में आप हैं, वो मैंने एक स्केड्यूल बनाया हुआ था फिक्स्ड कि दिन को स्कूल में पढ़ूंगा और शाम को क्लैट का पढ़ूंगा। अखबार पढ़ना, रीडिंग प्रैक्टिस करना, ये सब मैं शाम को करता था। ओके।
तो ये जो क्लैट अब आपने जैसे क्वालिफाई कर लिया, तो अब जो यूनिवर्सिटी है, अब आपका रैंक भी बहुत अच्छा हासिल किया आपने, तो अब इसके लिए आपको क्या, आपके लिए प्लस पॉइंट क्या क्या रहेंगे अब? मेरा प्लस पॉइंट तो सबसे पहले ये रहेगा कि मैं हिमाचल से बाहर जा पाऊंगा, और जिससे मुझे एक्सपोजर मिलेगा बाहर के स्टेट का, और नई नई इंटरेक्शंस होंगी, नए लोग होंगे। तो और जो मुझे NLU मिला है, जो मैंने चूज़ किया है, नालसार हैदराबाद, वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है, तो प्लेसमेंट मिलने के चांसेस मेरे बढ़ जाएंगे। ओके। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ना, तो आप अपनी मर्जी से मतलब कहीं टॉप 5 की जो यूनिवर्सिटी है इंडिया की, वहाँ जा सकते हैं, अब एलिजिबल हैं आप उसके लिए? हाँ जी, मैं एलिजिबल हूँ। मैंने प्रेफरेंस 1 में अपना नालसार हैदराबाद भरा है। ओके। तो चांसेस है कि वो मुझे मिल जाए पहली लिस्ट में ही। ओके ओके। तो अभी स्कूल का क्या योगदान रहा? प्रिंसिपल मैम हैं एकता मैम, जो काफ़ी मोटिवेट बच्चों को करती रहती हैं, टाइम टू टाइम हम यहाँ आते रहते हैं, बहुत सारे आपकी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल का नाम चमकाया, जिला का नाम चमकाया, प्रदेश का नाम चमकाया। उनके बारे में क्या कहेंगे और स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल तो वो ऐसा बेस था जिस पे मैंने कदम रखा, और जैसे ही मैंने पहले दिन मैम को बताया था कि मैं लॉयर बनना चाहता हूँ और मैं क्लैट दूंगा, 11th क्लास में मैंने यहाँ पे एडमिशन ली, तो मैम ने उसी दिन बोल दिया था कि तुम्हें जो भी ज़रूरत चाहिए होगी, जो भी हेल्प चाहिए होगी, मुझे बोलना। और मैम ने सच में मेरा सपोर्ट किया है, और इस स्कूल में मुझे बहुत कुछ मिला है, सब मटेरियल, सब नोट्स, सब कुछ, और सारी गाइडेंस मुझे यहीं से मिली है। तो पुष्कर के बारे में मैम भी बता रही थी कि काफ़ी टैलेंटेड बॉय है और पढ़ाई तो करता ही है, इसके अलावा और अदर एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। अभी आप देख रहे होंगे हेड बॉय भी यहाँ लिखा हुआ है, तो अभी स्कूल का हेड बॉय भी पुष्कर है। पुष्कर, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही देश का नाम रोशन करें, हम हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच मैम। तो अभी फ्रेम में हमारे साथ एक और पर्सन जो है वो ऐड हो चुके हैं। हमारे साथ हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर कॉन्वेंट स्कूल बगला की प्रधानाचार्य एकता आनंद मैम। मैम, सबसे पहले तो आपको फिर से हमारी टीम एक बार शुभकामनाएं देने यहाँ पहुँच गई है। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे इस उपलब्धि के लिए पुष्कर की? पुष्कर का हार्डवर्क है। पुष्कर जो एक जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे आर वेरी ग्राउंड टू अर्थ, और मुझे नहीं लगता कि इतना एक्सपोजर हमारे यहाँ पे इस फील्ड को लेकर है अभी, बट पुष्कर ने वो कर दिखाया जो आते ही उसने प्रॉमिस किया था हमसे। एंड वन मोर थिंग, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और इसको अभी मैंने बताया कि जो कहा जाए पुष्कर वो क्यों नहीं आता इनकी इसमें कि नहीं पुष्कर यू हैव टू डू दैट, तो पुष्कर यस मैम। और सबसे बड़ा चेंज इन्होंने अपने में भी लेके आए हैं। स्टडीज़ तो की थी, पर जब पुष्कर आए थे तो पुष्कर बहुत हेल्दी थे, तो आई टोल्ड हिम पुष्कर, तो ही सेड नो मैम आई विल वर्क ऑन। तो ही एंड जैसे इन्होंने बताया, मेरी बिटिया है अनंत, वो भी NLU से कर रही हैं लॉ, तो ये दोनों ही हैं, यहाँ रूम में बैठे रहते हैं, दोनों बहुत अच्छे से करते थे। तो मुझे लगा कि मैं बिटिया को कहती थी कि अगर ये इसका लॉ नहीं हुआ ना तो तुम्हारी तो खैर नहीं है। तो इस सेड कि ना मामा वो करेगा, तो उसको पहले से ही था कि मामा वो कर लेगा, वो बहुत हार्ड वर्किंग है और आई नो वो कर लेगा। तो ही हैज़ डन, और आई एम प्राउड ऑफ हिम। आई विश कि इसके जो मॉम डैड के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत उनको इससे होप्स हैं, और वो भी एक बहुत डिसिप्लिन एंड आज्ञाकारी बच्चा है। हर बार जब हम आते हैं तो कई बार हम आए कि नीट क्वालिफाई कर लिया, JEE एडवांस में बच्चे चले गए यहाँ से, और इस बार हमारे लिए भी अलग सा क्लैट हम के जो है टेस्ट क्वालिफाई किया। तो इस तरीके से हम चाहते हैं मैम और भी अदर फील्ड में यहाँ से बच्चे जो हों आगे जाएं, और स्कूल के साथ साथ प्रदेश और हमारे जिला का नाम भी रोशन करें। आपको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। आपका थैंक्स मेरा हमेशा ही रहता है, बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग जब भी हमारा स्कूल कुछ अच्छी अचीवमेंट करता है तो आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें आगे लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। हमारी तरफ से पोलस्टार को बहुत सारा ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करें और उसका फल आपको मिले। थैंक यू सो मच।